हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त और व्यस्त होंगे। कल शाम को मैं जब क्लास ले रहा था लगभग 8:40 पर मेरी टेक्निकल टीम के द्वारा मुझे एक चीज़ बताई जा रही है कि सर रोहित सर यूट्यूब पर आकर एक अपनी रामबाण पुस्तक के बारे में भ्रांति फैला रहे हैं और आपके ऊपर कंटेंट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में ये क्या है, पूरी सच्चाई क्या बात है, इस बात पर आज चर्चा करने आया हूँ। क्या सच है क्या झूठ है, मैं आपको कंप्लीटली बताने आया हूँ। वैसे देखो, कोई भी किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाता है, पर मैं जब तक आप सच्चाई नहीं जानोगे तो आपको क्या पता कि वास्तव में मामला क्या हुआ था। हम बात करें जैसे रोहित सर की, तो रोहित सर को मैं आज से नहीं जानता हूं और हमारी बातें होती रहती है। मैं रोहित सर को पर्सनली लगभग 1 से 1.5 साल हम जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे अच्छे मित्र भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आज क्या ना कि एक मित्र ही मित्र को बर्बाद करने पर उतरे हैं, कोई बात नहीं। पर वास्तव में सच्चाई क्या है, ये बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि मैटर हुआ क्या। अक्सर देखो, मैं आपको बताता हूं कि जब रामबाण 4th ग्रेड की बुक हमारी तैयार हो रही थी, हमारी बात आज से नहीं हो रही थी, काफ़ी लंबे समय से चल रही है और एक दूसरे में आपस में हम बात करते रहते हैं और हम इतने मित्र थे कि हमारा कंटेंट भी आदान प्रदान होता रहता था। जैसे मानो एक 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चे आपस में कॉपी नोटबुक कैसे करते हैं, वैसे हमारा इधर उधर हो रहा था। मेरी 4th ग्रेड की जब बुक रेडी हो रही थी तब मैं सर से बात की थी। उस समय हमारी बातें ऐसी नॉर्मल होती रहती थी। तो सर ने बोला क्या करो, मैंने कहा 4th ग्रेड की बुक रेडी कर रहे हैं, राजस्थान के इतिहास का मैटर कलेक्ट कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि मेरी भी जो बुक आ रही है मार्केट में वो बहुत छोटी बुक है और आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो मैंने अपने कंटेंट राइटर को बोला भाई, मैंने कहा मार्केट में मैंने हालांकि उनको कंटेंट राइटर को ये बोला कि भाई उनकी आप हेल्प ले सकते हो, मेरे मित्र ही है। कंटेंट राइटर ने कुछ टॉपिक थे वो उनकी बुक से लिए थे, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारे पास 24 तारीख को बुक छपकर रेडी हो गई थी तो आप देखिएगा, मैंने सबसे पहले वो बुक है रोहित सर को भेजी थी। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। सर कहते हैं ना, सांच को आंच की कहाँ हो सकता है। मैंने सबसे पहले जो वो बुक है वो रोहित सर को भेजी थी। 25 तारीख को हमने रोहित सर को भेजी थी और रोहित सर ने वो बुक देखी थी। बुक देखने के बाद रोहित सर ने उस बुक की PDF देखी और राजस्थान के अंदर उस बुक की जो लोकप्रियता देखी थी, पता नहीं उनके भाव कैसे बदल गए, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रोहित सर ने मुझे तुरंत कॉल किया और कहा कि सर मेरी बुक का एज इट इज मैटर आपने छाप दिया। तो मैंने कहा मैं चेक करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कंटेंट राइटर से बात करता हूँ। मैंने कंटेंट राइटर से बात की, मैंने कहा भाई रोहित सर का ऐसा कॉल आया है मेरे मित्र का। तो उन्होंने कहा सर ये आप ही के तो मित्र है और आपने बताया था, तो इसमें क्या इश्यू है। तो मैंने रोहित सर से वापस कॉल करके कहा कि कोई बात नहीं रोहित सर, मेरे कंटेंट राइटर के द्वारा ये गलती हो गई है और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, मैंने कम से कम एक बार नहीं 10 बार कॉल करके ये समझाइश की कि सर अपने बीच में पहले ये बात हो चुकी थी, अब कोई नहीं, कंटेंट राइटर की गलती हो गई है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और ये लगातार मैंने कॉल भी की और रोहित सर ने उस कॉल को रिकॉर्डिंग भी की। कोई बात को नहीं, आज उस कॉल को आप हथियार बना के बच्चों के सामने पेश कर रहे हो, पर सच्चाई तो बताओ। मैं मित्रता के नाते भीलवाड़ा गया था उनके पास में और तब भी मेरे भाव मित्रता के भी थे। अब बताओ, जब हम कंटेंट चोर थे तो तुम चोरों के साथ बैठकर भोजन क्यों करते हो, बताओ। जब आपके भाव ऐसे थे, हमारे भाव मित्रता के थे, हम वहाँ गए थे, एक रेस्टोरेंट में बैठे, हमने साथ में भोजन भी किया, अच्छी बातचीत भी हुई, हम 1-2 घंटे उनके पास भी रुके भी थे और हमने कहा कोई बात नहीं। पर उन्होंने एक ही चीज़ बताई थी प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं सारे सबूत भी बताऊँगा आपको। उन्होंने एक बात बताई थी कि नहीं सर, आपको मार्केट से बुक वापस उठानी पड़ेगी। मैंने कहा मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कैसे उठाऊंगा मैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसीलिए आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूं जिनके पास बुक नहीं पहुंची है समय पर। डिले होने का मुख्य कारण यही था। जैसे कि उन्होंने कहा था, तो देखिए मैं आपको सीधा बताता हूं, ये मैसेज उन्होंने भी बताया होगा, मैं भी बताता हूँ इसमें क्या है। मैंने तुरंत मार्केट में एक मैसेज डाला कि विषय वस्तु की त्रुटि होने के कारण इस बुक की प्रतियां मुझे वापस भेज दी जाए। इसमें क्या दो राय है। अब रही बात मित्रता की, तो ऐसा हुआ बेटा, उन्होंने न तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन किया न कोई बात। हमारे जो बुक डीलर का एक ग्रुप होता है उसके अंदर एक नोटिस बना के वो डाल देते हैं। तो यहाँ तो मित्रता रखी नहीं उन्होंने, कोई बात नहीं। चलो, नोटिस आने के बाद हमने ये सारी चीज़ें मंगवा दी हैं और जो कॉपीराइट की बात हो रही है वो कार्रवाई उन्होंने पहले ही कर दी थी। ये तो यूट्यूब के ऊपर बच्चों को कैसे किस प्रकार से बताया जाता है। मेरे यहाँ पर काफ़ी हो सकते हैं रोहित सर के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे भी बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चे को जहाँ से कंटेंट अच्छा लगता है वो वहाँ से पढ़ता है और पढ़ना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं। हो सके मेरे यहाँ पर भी आज बहुत सारे कमेंट आएंगे, मैं आपके कमेंट का स्वागत करता हूँ।
पर कोई नहीं, आप एक बार कमेंट करने से पहले एक बार वास्तव में सोचना चाहिए कि आखिर में सच्चाई क्या है। सच्चाई के बिना तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी दब जाती है फाइलों के अंदर। तो सच्चाई क्या है वो सुना आप। मेन चीज़ ये हुई थी कि जब हमने माफ़ी मांग ली थी और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग की थी उसकी माफ़ी मांगने की, तो इसमें क्या गलती है भाई? मैंने कोई गाली गलौज तो की नहीं। तो उनके पास एक हथियार बनाया कि सर मैं आपकी ये वीडियो वायरल करूंगा। कोई बात नहीं, बच्चे सब जानते हैं हमारे कंटेंट राइटर से गलती हुई, आपने मित्रता के साथ मित्र वो कहते हैं विश्वासघात किया है। चलो ये सारा मैटर सलट गया था प्यारे विद्यार्थियों। फिर हम भीलवाड़े भी गए थे, उनके साथ भोजन भी कर लिया था। हमें यह आश्वासन भी दिया गया कोई बात नहीं सर आप अपनी कॉपी मार्केट से वापस उठा लो, और हमने उठा भी ली। अब आप सोचिए कि रोहित सर की बुक मार्केट में आए हुए 8 महीना हुआ। इससे पहले मेरी राजस्थान में लगभग 1.5 साल से ये मार्केट में बुक चल रही है। राजस्थान जो मेरे खुद का राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ है, इतना शानदार कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर। ये राजस्थान इतिहास की जो मेरी बुक है ये लगभग 265 पेज की बुक है और राजस्थान कल्चर की। और इसके बाद जैसे ये मेरे राजस्थान इतिहास की बुक है, ये रही मेरे पास राजस्थान मेरे इतिहास की भी बुक है, राजस्थान कल्चर की बुक है। तो हमने यही सोचा था कि भाई 4th ग्रेड का मैटर है, शॉर्ट मैटर होना चाहिए। और उसी समय इन सर से बात हुई थी और हमने बात के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी, तो हमने वो सब चीज़ें मैटर हुआ था। अब प्यारे विद्यार्थियों को गुमराह करना कि सर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अगर मैं कंटेंट चोरी करता था तो मेरे मित्र का क्यों करता? पहले ये चीज़ सोचने का विषय है। राजस्थान में इतना सारा कंटेंट है और जब आपने कह दिया है कि मैं कंटेंट चोर हूँ, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं वास्तव में चोरी करता हूँ। मैं एनसीईआरटी की चोरी करता हूँ, मैं आरबीसी की चोरी करता हूँ, मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की चोरी करता हूँ। उन सब चोरी की हुई मार्केट के जो बुकों की अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो मैं अपने माइंड में लेकर आता हूँ और वो लाकर आप लोगों को बताता हूँ। मुझे बताइए इतिहास के अंदर कोई ऐसा शिक्षक पैदा हुआ क्या जो माँ के गर्भ से कंटेंट लेकर पैदा हुआ साथ में? पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ फैक्ट हैं, जैसे अब राजस्थान में शॉर्ट मैटर आता है, मान लो 4th ग्रेड जैसी वैकेंसी में, तो अब उसमें फैक्ट आते हैं। फैक्ट में क्या चेंजेज कर लोगे आप? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आप लंदन कर सकते हो क्या? जयपुर ही रहेगी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में तो जोधपुर में ही रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जैसलमेर ही रहेगा। अब इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं? ऐसा कोई परिवर्तन वाली चीज ही नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि जैसे ही वो बात हुई थी तो हमने सबसे पहले क्या हुआ था, बुक छपने के बाद 24 तारीख को मैंने ये रहा, किसी भी शिक्षक के नंबर बताना सही नहीं होता है इसीलिए मैंने उनके नंबर ब्लर किए। मैंने सबसे पहले मैंने कहा एड्रेस सेंड करो सर, तो रोहित सर ने अपना एड्रेस सेंड किया और मैंने इस एड्रेस के ऊपर बाकायदा बुक भेजी थी अपनी रामबाण। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं उन्हीं का कंटेंट चोरी करता तो उनको बुक भेजता क्या? पहले ये बताओ, सोचने का विषय क्या है। जब बच्चों को सारी चीज बता ही नहीं रहे हो, ऐसा बताओ ना कि भाई संपत जी ने मुझे बुक भेजी है, बात सही है, ये तो आप बता ही नहीं रहे हो। ये देखो उनकी रिसिप्ट है कंप्लीटली, जो बुक वहां पर डिलीवर हुई थी, टाइम वगैरह सब चीजें हैं इसके अंदर। मैंने सारी ये चीजें प्रोसेस की थी और उसके बाद आप ये ब्लेम लगाते हो कि संपत सर ने मार्केट में ऐसा कर दिया। तो मैं पिछले 10 सालों से राजस्थान का जीके पढ़ा रहा हूं। आप मेरे ऐप के अंदर जाकर देखिएगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को चेक कीजिएगा। जब राजस्थान के अंदर पशु परिचर वैकेंसी हुई थी, राजस्थान के अंदर जेल परियरी की वैकेंसी हुई थी, हमने 12-12 घंटे यार मैराथन क्लासें पढ़ाई थी। तो वो कंटेंट कहां से आया? फिर मिला लीजिएगा, आपका कंटेंट हो तो कैसे होगा यार। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो मैं 10 घंटे 12 घंटे की एक राजस्थान इतिहास की क्लास लगाता हूं, 10-12 घंटे की एक राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लगाता हूं, 10-12 घंटे की एक राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की क्लास लगाता हूं और पूरा कंटेंट पढ़ाता हूं। पता चल जाएगा कि आपको राजस्थान के कंटेंट में क्या इश्यू आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 5 से 7 दिनों से यूट्यूब और ऐप के ऊपर हमारी क्लासें नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैं वापस बच्चों को नया कंटेंट देने में लगा हुआ था। यार क्या है 4th ग्रेड के अंदर जो राजस्थान का मैटर, जब हम 12 घंटे के अंदर पूरा एक टॉपिक की मैराथन करवा सकते हैं पूरे सब्जेक्ट की, तो मुझे बताओ कंटेंट तैयार करने में कितना टाइम लगता है? कोई 2-2.5 साल थोड़ी लगते हैं। कंटेंट तो वही है ना। तो मैंने 5-7 दिनों के अंदर कंप्लीटली पूरा कंटेंट तैयार किया है प्यारे विद्यार्थियों। अब बात यहां पर आती है कि जैसे आपने अगर लीगल कार्रवाई करनी है तो लीगल कार्रवाई कीजिए ना। कोर्ट किसके लिए, सारी चीजें किस लिए? बच्चों को क्या गुमराह कर रहे हो आप? बच्चों को गुमराह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे नौकरी के लिए आपके पास जुड़ते हैं, बच्चे नौकरी के लिए मेरे पास जुड़ते हैं, उनको नौकरी से मतलब है। अब प्यारे विद्यार्थियों रही बात की वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं अगर कंटेंट चोर हूं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब राजस्थान के अंदर पशु परिचर की वैकेंसी आई थी, आपको पता है उस समय पशु परिचर का कंटेंट नहीं था राजस्थान के अंदर कोई भी शिक्षक के पास। हमने दिन रात मेहनत की और मैंने ये देखो हैंड रिटन नोट्स के रूप में राजस्थान के अंदर उस समय कहाँ था बताओ? ये सारे के सारे मैटर
जब ये हमने तैयार किया है तो राजस्थान तो मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है जब हमने यूट्यूब के ऊपर ऐप के ऊपर इतनी सारी क्लासें लगा रखी हैं, सब लिखा लिखा कर पढ़ा रहे हैं, तब माइंड के अंदर कुछ चीज़ होगी तभी तो जाकर आपको पढ़ाएंगे ना। ये सोचने का विषय है या नहीं है बताइए आप। अब 4th ग्रेड की बुक 599 रुपये 499 रुपये रेट है, पर हमारे एप्लीकेशन में जाइए आप, हमारे वेबसाइट पे जाइए, आज भी आपको ये बुक है वो 399 रुपये में, और साथ में आपको होम डिलीवरी फ्री मिलेगी, आप राजस्थान के कोई भी कोने से हो। अब इस बुक की पेज संख्या देके आप आपको लगभग 665-70 के आसपास इसके पेज हैं, और उसके ऊपर इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, तो बताओ कैसे होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब यह बच्चों को गुमराह करने का एक तरीका होता है, इसमें कोई नहीं है। हमारा कंटेंट तैयार भी हो चुका है, मार्केट में नई बुक वापस भी आ चुकी हैं। आप मस्त रहे, बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। जब मैं पशु परिचर के साथ में उस समय खड़ा हुआ था, अब भी मैं कह रहा हूं कि मैं हमेशा आपके हित में काम करूंगा। हाँ, ये रहा था कि इतिहास आपने भी पढ़ा होगा काफी बार, एक राजा तभी गिरता है जब उसके साथ विश्वासघात होता है। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको अच्छा किसी को नहीं लगता है, ये बात आपने सुनी होगी, और आज इतिहास में फिर एक बार विश्वासघात हुआ है, इस बात का यकीन मान लेना। कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूंगा, वीडियो आते रहेंगे, पर आप भी जब कमेंट करें तो सोच समझ के देखिएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है और गलत क्या है। इस बात का फैसला आपको खुद को करना है, क्योंकि मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, जब से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, और वहां से लगाकर आज तक का मेरा रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, हमने कभी ऐसा किया है या फिर हमारे खिलाफ कभी ऐसा हुआ है। तो बढ़ते हुए मार्केट के अंदर जब भी कोई टीचर अच्छे काम करते हैं तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको लीगल एक्शन करना था, कार्रवाई करनी थी, तो आप लीगल कार्रवाई करें ना। बच्चों को कहाँ गुमराह करने की आवश्यकता है, बच्चों को बताने की कहाँ आवश्यकता है कि ये सारी चीजें हुई हैं। आप कार्रवाई कीजिए, मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, कहाँ तकलीफ है, आप कार्रवाई कीजिए, मैं तैयार हूं। आप यूट्यूब पर हमारे बीच में जो बातें हुई क्या हुई, आप एक तरह से जब मैं कह रहा हूं तो आप कॉल रिकॉर्डिंग करना काजना, ये चीजें गलत नहीं है क्या, ये कानूनी अपराध नहीं है क्या? और इसमें क्या मैंने आपको गाली गलौज की, हमने माफ़ी तो मांगी, और माफ़ी मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी क्या बात हुई, मैंने कंप्लीट बताया था आप सबको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कोई भी अब चिंता ना करें। हाँ, ये ध्यान रखना आज भी इस बात को कि इतिहास में फिर एक बार विश्वासघात हुआ है, और ये हमेशा चलता रहेगा, ये सदियों से चला आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। मार्केट में वापस बुक आ गई है अपनी, जो भी विद्यार्थी जिसका डिले हुई है बुक, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। और डिले का मुख्य कारण क्या है आप सबको पता चल गया होगा कि हमने बुक क्यों रोकी थी। कोई बात नहीं, वापस मार्केट में बुक आएगी है और यही रहेगी, इसी प्राइस में मिलेगी। मस्त रहो, आप चिंता मत करो। रिजल्ट आएगा उस दिन, वो बताएगा ना, फैसला क्या होगा वो रिजल्ट तय करेगा 4th ग्रेड का, कि वास्तव में कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कैसे पढ़ाते हैं, वो सब 4th ग्रेड के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो, मैं इसी उम्मीद के साथ अपना एक जो अब इसके बाद में कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं बच्चों का समय खराब करना नहीं चाहता हूँ। बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पर किसी की बातें सुनने नहीं आते हैं। जब मैं गलत था लीगल कार्रवाई करो, बच्चों को फालतू क्यों पढ़ाई डिस्टर्ब करो, सीधी बात है। मेरा लास्ट वीडियो रहेगा आज का, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। आप मस्त रहो, पढ़ाई करो, व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।